भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, सलाल के बाद बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया। भारत की आबी जारी है, दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। चिन्योट का गांव मियावाल मुकम्मल तबाह हो गया, कई मकान बह गए। वजीराबाद की जिना कॉलोनी में 3 फुट पानी जमा है। पीडीएमए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से अब तक 14 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके हैं। पंजाब में एक तरफ तूफानी बारिश, दूसरी जानिब भारत की आबी दहशतगर्दी। इंडिया ने दरियाए सलाल डैम के गेट खोल दिए, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, भारत में जम्मू और कश्मीर के अंदर दरियाए चनाब पर वाक़ एक डैम के गेट्स खुलते हैं और चंद घंटों या दिनों बाद पाकिस्तान में लोग ये सवाल करने लगते हैं कि क्या ये पानी सियालकोट पहुंचेगा, क्या गुजरांवाला, हाफजाबाद, चन्योट या जंग खतरे में हैं, क्या ये पानी पंजाब के बड़े शहरों तक सैलाब ला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के सलाल डैम से कितना पानी छोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बॉस, सरहद पार से जब भी कोई आपदा आती है या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो वहां के मीडिया और नेताओं का एक ही पुराना ट्रेंड रहता है, अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। अब नया मामला जल संकट और बाढ़ की चेतावनियों का है। बात यह है दोस्तों कि भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चिनाब, रावी और सतलुज नदियों में बढ़ते जलस्तर की एडवांस वार्निंग पाकिस्तान को साझा की। मकसद साफ था कि निचले इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और जान माल का नुकसान न हो। लेकिन भारत का धन्यवाद करने और शुक्रिया अदा करने के बजाय पाकिस्तानी न्यूज चैनलों और उनके एंकर्स ने क्या राग अलापना शुरू कर दिया। भारत पानी छोड़कर पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, ये भारत का वाटर टेररिज्म है। मतलब हद है भाई साहब। अगर भारत डेटा और वार्निंग समय पर शेयर ना करे तो वे रोते हैं कि भारत ने बिना बताए पानी छोड़ दिया, और जब भारत पूरी ईमानदारी से एडवांस डेटा शेयर करके लोगों की जान बचाने का मौका देता है तो वे आरोप लगाते हैं कि भारत पानी छोड़कर साजिश रच रहा है। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाई पानी जमीनें निकलने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, सलाल के बाद बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। चुनाव के बाद दरियाए सतलज में भी पानी बढ़ गया। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर और रहीम यार खान को खतरा। दरियाए चुनाब में खान की, कादराबाद और चिन्योट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मूसाखेल में बारिश का सिलसिला जारी है, गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में तुगयानी के बाद इंतजामिया मुतहरक हो गई। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा एयरवाई न्यूज अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, मुसाखेल में जबरदस्त और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कि मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे खुशी से खुल उठे हैं। रहमत की इस बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई है। ताहम ये बारिश फसलों और बागात के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जिस पर किसान भी निहाल हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक खान खजक और एक्शन पीएचई हाशिब चांडी खुद गलियों और मालों का दौरा कर रहे हैं, ताकि वहाँ की जो नदी नालों की सूरत हाल है वो चेक करें और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त करें। जी, यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। दरियाए चिनाब में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड हुआ है। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,05,488 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए जम्मू तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरियाए मनावतरी में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। तमाम दरियाओं में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। दरियाए चनाब में वजीराबाद के मकाम पे इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से दरिया के करीब आबाद लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल होने का कह दिया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा एयरवाई न्यूज राशिद चौधरी। बारिशों के बाद जो है दरियाए चनाब में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त दरियाए चनाब के मशरकी किनारे के ऊपर मौजूद हूँ। पानी की आमद जो है खान की बैराज में 1.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि उसका इखराज जो है वो भी 1.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से दरिया के करीबी जो आबादियां हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लवेरी वाला, राना बहराम और पातोके के जो रिहायशी हैं उनको
इंतबाह जारी किया गया है और मसाजिद में बाकायदा ऐलानात किए गए हैं कि वो लोग जो है अपने माल मवेशी समेत जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से जो रेस्क्यू और दीगर इदारे हैं उनको भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान में वाकई खतरनाक सैलाब आ सकता है या सलाल डैम से पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ना एक रूटीन का काम है। सोशल मीडिया पर आपने शायद ये भी सुना होगा कि सलाल डैम पानी से भर गया है, तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं, भारत ने पानी छोड़ दिया और अब पाकिस्तान में सैलाब आने वाला है। लेकिन रुकिए, असल कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि गेट खुल गए, क्योंकि दरिया में सैलाब सिर्फ गेट खुलने से नहीं आता। सैलाब बनता है पानी की मिकदार, रफ्तार, बारिश, दरिया की गुंजाइश, बैराजों और कई दूसरे अवामिल से। और आज हम इस पूरी कहानी को आम फहम अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सलाल डैम कहाँ है। सलाल डैम दरिया चनाब पर जम्मू और कश्मीर के रियासती इलाके में वाक़या है। इसका मतलब ये है कि जब वहाँ से पानी नीचे की तरफ आता है तो इसका कुदरती रास्ता दरिया चनाब ही है। ये पानी पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद सबसे अहम मुकाम हेड मुराला पर आता है। हेड मुराला यही वो मुकाम है जहां पाकिस्तान में दाखिल होने वाले चनाब के पानी को बहुत करीब से मॉनिटर किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि पानी पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद कहां कहां जाता है। सलाल डैम से निकलने वाला पानी दरिया चनाब के रास्ते पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। हेड मुराला सियालकोट पहुंचने के बाद चनाब का पानी वजीराबाद, गुजरावाला, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के करीब से गुजरता हुआ हेड खानकी और फिर हेड कादराबाद की तरफ बढ़ता है। इस दौरान दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों में आबाद बस्तियां सैलाब के खतरे से दो चार हो सकती हैं। आगे चलकर चनाब चनियोट के इलाके से गुजरता हुआ झंग के करीब वाक़े हेड त्रिमो तक पहुंचता है, जहां दरिया झेलम का पानी भी चनाब में शामिल हो जाता है। इसके बाद दरिया चनाब जनूब की तरफ बढ़ते हुए शोरकोट, अहमदपुर सियाल और 18 हज़ारी के करीबी इलाकों से गुजरता है। फिर पंजनद की तरफ पहुंचता है, जहां ये पानी आगे मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और कोट अद्दू के करीबी इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है और आखिरकार मिठन कोट के करीब दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझें। अगर सलाल डैम के गेट्स खुलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डैम का सारा पानी एक ही वक्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। पानी किसी पाइपलाइन में नहीं आ रहा कि बटन दबाया और फ़ौरन सैलाब पाकिस्तान पहुँच गया। पानी दरिया के कुदरती रास्ते में सफ़र करता है। रास्ते में दरिया की चौड़ाई बदलती है, पानी की रफ्तार बदलती है, दूसरे नदी नालों का पानी इसमें शामिल होता है, बारिश का पानी शामिल होता है और कभी कभी ऊपर से आने वाला पानी पहले से मौजूद बहाव के साथ मिलकर सूरत हाल को अचानक संगीन बना देता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि सलाल डैम के कितने गेट खुले हैं, असल सवाल ये है कि हेड मुराला पर मजमूई तौर पर कितने क्यूसिक पानी पहुँच रहा है। यहाँ क्यूसिक का लफ्ज़ भी समझ लीजिए। मीडिया ड्रामे को किनारे रखकर सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। पहला फैक्ट, मानसूनी बारिश के दौरान जब भारतीय बांधों जैसे भाखड़ा या पौंग बांध के कैचमेंट एरिया में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो बांधों की सुरक्षा और तबाही को रोकने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ना एक वैज्ञानिक और तकनीकी मजबूरी होती है। ये पानी रोका नहीं जा सकता। दूसरा फैक्ट, सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत दोनों देशों के बीच डेटा शेयरिंग का एक तय मैकेनिज्म है। भारत ने हमेशा इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए पाकिस्तान को समय रहते बाढ़ की स्थिति और पानी के बहाव का डेटा भेजा है। तीसरा और सबसे कड़वा सच, पाकिस्तान का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल बारिश के मौसम में पाकिस्तान में बाढ़ आती है, लेकिन वहां ना तो सही ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही अतिरिक्त पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बांध या वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं। जब उनका अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और जल संसाधन मंत्रालय स्थिति संभालने में नाकाम हो जाता है तो अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया में भारत का दोष बता दिया जाता है। निष्कर्ष, पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि कुदरती आपदाओं पर राजनीति नहीं की जाती। भारत ने एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह समय पर चेतावनी देकर अपना मानवीय फर्ज निभाया। अब अगर पाकिस्तान अपनी प्रशासनिक नाकामी को छिपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगाएगा तो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी जनता का होगा। दोस्तों, भारत की समय पर दी गई चेतावनी और पाक मीडिया की इस अजीब रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।